आज भारतीय नौसेना की बड़ी ताकत, देश को मिला ताकतवर और विशालकाय स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत। 25 साल बाद आईएनएस विक्रांत का हुआ पुनर्जन्म। 1997 में पहली बार एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को नौसेना बेड़े से हटाया गया, तब सौंपा गया नया एयरक्राफ्ट। कोच्चि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईएनएस विक्रांत ने नेवी को किया समर्पित। आईएनएस विक्रांत पर पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पीएम मोदी ने किया निरीक्षण, निभाई परंपरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आईएनएस विक्रांत पर रहे मौजूद। भारतीय नौसेना को आज पीएम मोदी ने समर्पित किया नया ध्वज। इस ध्वज पर पूरी तरह दिखी स्वदेशीपन की छाप। सेंट जॉर्ज क्रॉस हटने से औपनिवेशिक अतीत का हुआ अंत। पीएम मोदी ने आईएनएस विक्रांत पर हवाई पट्टिका का किया अनावरण। नौसेना के हेलीकॉप्टर ने फ्लाई पास के जरिए आईएनएस विक्रांत को दिया सम्मान। पीएम मोदी ने फ्लाई पास का किया निरीक्षण। आईएनएस विक्रांत को दिए गए फ्लाई पास में चेतक हेलीकॉप्टर भी रहे शामिल। नौसेना के नए ध्वज के साथ उड़े नौसेना के हेलीकॉप्टर। आईएनएस विक्रांत को दिए गए फ्लाई पास में डॉर्नियर विमान को भी किया गया शामिल। फ्लाई पास में शामिल इन विमानों में आसमान में समंदर की निगरानी की क्षमता, दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजकर आसमान से कर सकते हैं तबाह। भ्रष्ट लोगों को नहीं बचा रहा। दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है ये भी देखने की जरूरत है। बिहार में भ्रष्टाचारी बर्दाश्त नहीं है। इधर उधर कोई राज्य में जो हो रहा है कहां से किसको लाने का, तो वो ना अपना सोचे वो लोग। यहाँ पर तो हम लोग कभी भी भ्रष्टाचारियों को इतने दिनों में बर्दाश्त नहीं किया। एक बार अच्छी तरह जान लीजिए। लेकिन वो क्या बोलते हैं तो वो अपना बोल रहे हैं, हमको उससे क्या। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी पीएम मोदी पर किया पलटवार। जो भ्रष्टाचारियों का मुद्दा उठा रहे हैं वही उन्हें बचा भी रहे हैं। तेजस्वी ने पीएम मोदी से किया सवाल। पूरे देश में 1000 से ज्यादा बीजेपी विधायक और 300 से ज्यादा सांसद, लेकिन एक के घर भी सीबीआई ईडी का छापा नहीं पड़ा। ये सवाल, अगर उनके यहाँ छापा नहीं पड़ रहा है तो बचा कौन रहा है? जो लोग कह रहे हैं वही लोग बचा रहे हैं। तो ये तो साफ है, स्पष्ट है। आरजेडी नेता और नीतीश सरकार के मंत्री आलोक मेहता का बयान। सत्ता से बेदखल होने के गम में महागठबंधन पर हमला हो गई है बीजेपी। कहा जुमले से सत्ता में आई थी बीजेपी, जुमले से जाएगी भी। देखिए, हमलावर तो पहले से ही है। जब सत्ता में थी तो अभी हमलावर थी। अभी कुछ ज्यादा हमलावर इसलिए है कि सत्ता हाथ से जाने का गम जो है वो तो है। तो राजनीति में बर्दाश्त करने की भी क्षमता होनी चाहिए। कैमूर पहुंचे बिहार सरकार का अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान का बयान। बीजेपी वोट लेने के लिए मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है। सिर्फ मंदिर और मस्जिद हिंदू मुसलमान करके वोट लेने की बात की जा रही है। ये देखकर माननीय मुख्यमंत्री को परेशान थे। ये लगा कि ऐसे मैं करता रहूंगा निश्चित तौर पर हमारा देश खत्म हो जाएगा, प्रदेश खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। झारखंड में सियासी संकट और सस्पेंस जारी। महागठबंधन के विधायकों ने राज्यपाल को लिखी चिट्ठी। कहा सीएम सोरेन के भविष्य पर साफ करें तस्वीर। यूपीए डेलीगेशन की राज्यपाल से मुलाकात। 1-2 दिन में राय लेकर साफ करेंगे तस्वीर, सूत्रों की खबर। रायपुर में मौजूद विधायकों ने लगाया गंभीर आरोप। कहा हेमंत सोरेन सरकार को अस्थिर करने की कोशिश में बीजेपी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का बयान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफा लेने का कोई सवाल नहीं। झारखंड में वीआईपी और वीवीआईपी के राज्य से बाहर दौरे के लिए खास चार्टर्ड फ्लाइट सेवा। सोरेन सरकार 1 महीने में खर्च करेगी 2 करोड़ 6 लाख। प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी। यूपी के बागपत में सामने आया लव जिहाद का मामला। रईस ने खुद को विकास बताकर लड़की को दिया शादी का झांसा। 1 महीने से ज्यादा रुड़की में लड़की के साथ रहा। 30 मई को रईस के साथ गई थी लड़की। 13 जुलाई को वापस घर लौटी तो परिजनों को पता चला युवक हिंदू नहीं मुस्लिम है। लड़की का आरोप, रईस ने छीन लिया मोबाइल। बुर्का पहनने पर करता था मजबूर। तो कह रहा है घूमने चलो मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए। चली गई मैं, ठीक है। जबरदस्ती करने लगा बुर्का पहनो, मैंने नहीं पहना। परिजनों के वापस बेटी भेजने से इनकार कर रईस ने लड़की के पिता को दी सिर तन से जुदा की धमकी। आरोपी लड़का हिरासत में। नहीं लड़की मेरे साथ ही जाएगी आपकी, या नहीं तो देख लो मैं क्या करूँगा, फोटो लगाऊंगा अश्लील उसके। मेरे पास सब चीज के फोटो हैं और आपका भी दे लो, सर धड़ से अलग कर दूंगा मैं। आपका एक बच्चा है उसके बारे में सोच लेना आप। 5 सितंबर को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र। कैबिनेट की बैठक में फैसला। 25 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। आज फिर गुजरात दौरे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री।
केजरीवाल द्वारका में करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। 3 सितंबर को जाएंगे सुरेंद्रनगर। कोयला तस्करी मामले में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की आज ईडी की पूछताछ, जांच एजेंसी ने भेजा है समन। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव से पहले प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का बड़ा बयान, कहा मैंने कभी नहीं कहा कि राहुल गांधी ने नामांकन के लिए कभी ना कहा है। मालूम नहीं है खबर कौन चला रहा है। हम में से तो किसी को श्री राहुल गांधी ने ऐसा कहा नहीं कि वो नामांकन नहीं भरेंगे। यूपी के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे पर बोले अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी, 10 सितंबर तक बनाई जाएगी टीम। मदरसों के सर्वे पर ओवैसी ने कहा प्राइवेट मदरसे किसी से नहीं लेते पैसा, ये सर्वे नहीं छोटा एनआरसी है। शिया धर्मगुरु मौलाना याकूब अब्बास को भी आपत्ति, बोले गैर मान्यता प्राप्त सभी धार्मिक संस्थानों का हो सर्वे, सिर्फ मदरसे पर सवाल क्यों। यूपी में मदरसों के सर्वे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, ये बहुत जरूरी है, यूपी में पूरा होने दीजिए, बिहार में भी देखा जाएगा। ओवैसी ने अब संघ को लेकर साधा निशाना, कहा इन पर एंटी टेरर और कट्टरपंथ विरोधी उपाय होने चाहिए। बिहार के पूर्व मंत्री कार्तिकेय सिंह पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, अपहरण मामले में दानापुर कोर्ट से उनकी जमानत याचिका खारिज। कार्तिकेय सिंह को लेकर बीजेपी का हमला, कहा बिहार के लोग देख रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी होती है नहीं, नीतीश के लिए बड़ी चुनौती। सुशील मोदी के बयान पर भड़के मुख्यमंत्री, वो कुछ भी बयानबाजी कर सुर्खियां बटोरना चाह रहे हैं। पटना में जेडीयू दफ्तर में लगा नीतीश का बड़ा होर्डिंग, लिखा प्रदेश में दिखा देश में दिखेगा। 2024 के लिए नीतीश को चेहरा बनाने की कयासबाजी तेज, पार्टी नेता राजीव रंजन सिंह का बयान, नीतीश पीएम उम्मीदवार नहीं। एक दिन पाली में होगी बीपीएससी की परीक्षा, नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग में किया फैसला। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के केंद्र का आरोप, समस्तीपुर में कहा मनरेगा के लिए पैसे नहीं दे रही है सरकार। उत्तराखंड विधानसभा में हुई नियुक्तियों में धांधली के आरोप पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की सख्ती, कहा अगर गड़बड़ी मिली तो कानून के हिसाब से होगी कार्रवाई। पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण को लिखा खत, अगर जांच में कोई दोषी पाया गया तो तुरंत ले सख्त एक्शन। गोवा पुलिस को सोनाली फोगाट के 2 बैंक अकाउंट की मिली जानकारी, सरकारी और प्राइवेट बैंक में है एक खाता। गुजरात के अरावली में बेकाबू कार ने 12 श्रद्धालुओं को कुचला, 6 की मौके पर हुई मौत। पंचमहल के कालोल से अंबाजी दर्शन के लिए जा रहे थे सभी श्रद्धालु, इस दौरान बेकाबू कार ने पदयात्रियों को कुचला।